माँ शारदे को नमन। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सर्वप्रथम मां शारदे को नमन और हमारे समस्त प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का, तो चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार पाठ। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं यूट्यूब चैनल लखनमाली इत्यस्य उपरि भवतां सर्वेषां स्वागतम्। राजस्थान प्रान्ते ये संस्कृत विद्यार्थिनः सन्ति शाश्वती द्वितीय भागः पुस्तकमस्ति। इदानीं प्रथमः पाठः प्रचलिष्यति। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये दूसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 3 मंत्र आपको बताए थे। तो हमारा पाठ है विद्यामृतमश्नुते। आज का हमारा ये अंतिम वीडियो रहेगा। इसमें हमारा पूरा कंप्लीट पहला पार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे 4 मंत्र हैं। इसमें हम चौथे मंत्र की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर चौथा मंत्र बताने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा मंत्र अच्छे से जान लिया है। उनकी व्याख्या, हर शब्द का अर्थ, भावार्थ सब कुछ हमने बताया। चलो अब चौथा मंत्र हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए बच्चों, अब हमारा चौथा मंत्र स्टार्ट होगा। चौथे मंत्र में हम आपको सबसे पहले तो एक एक शब्द का उच्चारण करके बताते हैं। उसके बाद में हम इसको पूरे को मंत्र के हिसाब से बोलकर बताएंगे किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक एक शब्द को बता रहा हूँ। लिखा हुआ है अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतोन्य नत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ठीक, ये तो हमारा शाब्दिक अर्थ, यानी कि एक एक शब्द का अर्थ हमने कर दिया, एक एक पद का अर्थ कर दिया। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा एक एक पद या शब्द का उच्चारण। अब हम एक साथ पूरे का मंत्र के हिसाब से उच्चारण करके आपको बताते हैं। फिर एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, उसके बाद में इसका अन्वय आपको बताएंगे, और उसके बाद में फिर एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, और फिर उसके बाद में इसका भावार्थ पूरा अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका उच्चारण कैसे करते हैं मंत्र के हिसाब से। तो सभी मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यनत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत ही अच्छा, ये आपने अभी उच्चारण देखा। इसके बाद में हम आपको अब अन्वय बताते हैं। चलिए इस मंत्र का अन्वय देख लेते हैं, अन्वय क्या होगा इसका। उसके बाद में हम शब्दों का अर्थ बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका अन्वय हो जाएगा। यहाँ हम आपको एक बार अन्वय बता देते हैं। देखिए इसी में स्क्रीन पर भी अन्वय आपको दिखता रहेगा, और यहाँ भी हम आपको अन्वय बता देंगे। दोनों जगह आप देख लेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको अन्वय में लिखना होगा एकम। एकम हमने यहाँ से लिखा है। देखिए पहला जो पद है आपका अनेजदेकम, तो इसी में से एकम पद आया आपका। ठीक, एकम अनेजत। फिर दूसरा पद लिखना होगा एकम अनेजत। ठीक है, यानी एकम लिख दिया आपने, उसके बाद में लिखना है आपको अनेजत। तो देखो यहाँ हो गया आपका एकम
और अनेजत। उसके बाद में आगे लिखेंगे मनस्य है, फिर जवीय, ठीक है, जवीय। इसके बाद में लिखना होगा आपको देवा। देखिए देवा कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा देवा। देवा लिखने के बाद में आप लिखेंगे एनत। अब एनत कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा। जी नैनद लिख रहा है, नैनद, तो इसी में आपका एनद छुपा हुआ है। ने प्लस एनद बनाओगे तो आप वृद्धि संधि करके नैनद बन जाएगा, ठीक है, तो न एनत। उसके बाद में लिखना होगा आपनुबन। आपनुबन आपका यहाँ तक देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, आपनुबन लिख दिया। उसके बाद में पूर्वम और फिर आपको लिखना है अर्षत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद में आपको लिखना है तत्, यहाँ तत् लिखा हुआ है, तत् लिख दिया। अब देखो तत् के बाद में आपको लिखना है तिष्ठत। अब देखो तिष्ठत आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, तो तत् तिष्ठत धावते। अब यहाँ से आपको धावते लेना है, यहाँ से, तो तत् तिष्ठत धावते है। उसके बाद में लिखना होगा अन्यान। अन्यान यहाँ से जो हमने राइट का निशान लगाया है, अन्यान अत्येति। अत्येति आपको यहाँ बगल में, अन्यान अत्येति। फिर उसके बाद में लिखना होगा तस्मिन। उसके बाद में लिखना होगा मातरिश्वा। फिर लिखना होगा अपे दधाति। ये आपका अन्वय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमने एक एक आपको अच्छे से यहाँ पर अंडरलाइन करके बताया है। अब हम आपको एक साथ बोलकर बता देते हैं। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आप देख लेना। तो एक बार हम पूरा बोल के बता रहे हैं एक साथ। एकम अनेजत मनसः जवीय देवाः एनत ने आपनुवन पूर्वम अर्षत तत् तिष्ठत धावते है अन्यान अत्येति तस्मिन् मातरिश्वा अपह दधाति। ये हमारा अन्वय हो गया, ठीक है। अब देखो हमने उच्चारण कर लिया, अन्वय कर लिया। अब हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं आपको, ठीक है। जो भी इसमें शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का हम आपको अर्थ बताते हैं। तो चलिए इस मंत्र में ही देख लो आप, मंत्र के अंदर से ही आपको बता देंगे हम। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले आपका पद लिखा है अनेजदेकम, ठीक है, अनेजदेकम। तो यहाँ लिख रहा है एकम और अनेजत, दो शब्द हैं। तो अनेजत का मतलब होता है, अनेजत का अर्थ आपको समझना है कंपन रहित। अनेजत का अर्थ होता है बच्चों कंपन रहित, या फिर हम कह सकते हैं विकार रहित, या फिर कह सकते हैं आप अचल, या कह सकते हैं स्थिर। और एकम का मतलब आप जानते ही हो एक, ठीक है। तो अनेजदेकम का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो एक कंपन रहित या विकार रहित या फिर स्थिर है, ऐसा अर्थ होगा इसका। तो अनेजत, अनेजत का अर्थ हो जाएगा कंपन रहित। एकम का मतलब एक। मनस्य है, मनस्य है यानी होता है मन से, मन से यानी मन से। फिर उसके बाद में एक शब्द है जवीयो। जवीयो का अर्थ होता है बच्चों अधिक वेग वाला, ठीक है, जिसका वेग बहुत ज़्यादा हो, अधिक वेग वाला, ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ एक पद है नैनद देवा। तो इसमें देवा आप जानते हैं, देवा यानी देवता होते हैं, देव होते हैं। उसके बाद में एनत है, एनत, और एनत है और एक है ने। तो ने में एनत जोड़ा है, ठीक है, ने में एनत जोड़ा हुआ है। देखो जैसे हम यहाँ लिख के बता रहे हैं नीचे, ने और एनत, ऐसे ने में एनत जोड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होकर के नैनत बनता है, ठीक है। तो ऐसे आपका है यहाँ पर। ने आने तो आपका नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और एनत का मतलब क्या होता है ये आपको हम बता ही रहे हैं। एनत का मतलब होता है उस तक, उस तक यानी उसके तक। एनत का मतलब उस तक, ऐसा अर्थ यहाँ पर है मंत्र में। एनत यानी उस तक, ठीक है। तो ने एनत यानी उस तक, ने यानी नहीं, देवा यानी देवता। फिर आगे लिख रहा है आपनुवन। आपनुवन का मतलब होता है, आपनुवन का अर्थ क्या होता है बताइए। तो आपनुवन का अर्थ होता है प्राप्त किया, ठीक है, या प्राप्त करता है या प्राप्त करना, आपनुवन का मतलब होता है, ठीक। उसके बाद में एक है इसमें पूर्वम। पूर्वम का मतलब पहले। अर्षत, फिर एक शब्द है अर्षत, पूर्वम अर्षत लिख रहा है ना लास्ट में। तो अर्षत का अर्थ होता है गच्छत यानी जाता है, ठीक है। अर्षत यानी होता है जाता है, समझ गए बात को। अब देखो आगे चलते हैं, आगे लिखो दूसरी लाइन में चलते हैं। दूसरी लाइन में सबसे पहले लिखा है तत्। तत् यानी वह होता है, ठीक है। तत् यानी क्या होता है, वह,
कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लिख रहा है यहाँ पर धावतो या धावते है। तो देखो तद धावतो, तो धावतो का मतलब क्या होता है? धावतः का मतलब होता है बच्चों भागते हुए या दौड़ते हुए, ठीक है। अन्यान का मतलब होता है दूसरों से या अन्य लोगों से या अन्यों से या दूसरों से, ठीक है। आगे लिख रहा है अत्येति, यहाँ लिख रहा है अत्येति का मतलब होता है आपका निकल जाता है या चला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक शब्द बता रहे हैं हम आपको, अच्छे से आप खुद ही अच्छे से अर्थ कर लोगे। फिर आगे देखो तिष्ठत लिख रहा है। तिष्ठत, तिष्ठत का मतलब होता है ठहरे रहना या ठहरा हुआ। उसके बाद में लिख रहा है तस्मिन, तिष्ठत फिर तस्मिन लिख रहा है, ठीक है। दोनों को संधि करके तिष्ठत तस्मिन नपो ऐसा लिख रहा है। फिर अप एक शब्द अलग है, तो तस्मिन का मतलब होता है उसमें ही, उसमें, ठीक। अपे यानी फिर एक शब्द लिख रहा है इसमें तस्मिन तिष्ठत तस्मिन अपो, तो नपो लिख रहा है ना, वो अपो शब्द है यानी अपे है। तो अपे का मतलब होता है ये जल धाराओं, जल धाराएं होती हैं, अपे है। उसके बाद में लिख रहा है मातरिश्वा, मातरिश्वा का मतलब होता है आपका प्राणवायु, ठीक है। और दधाती का मतलब धारण करता है या धारण करना। ऐसे करके बच्चों हमने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। देखो इसका हम अर्थ बताते हैं आपको बच्चों, देखिए बहुत ही आसान तरीका, सरल अर्थ बता रहे हैं आपको। तो कहते हैं, तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इस मंत्र के अंदर जीवात्मा या फिर आत्म तत्व के विषय में चर्चा की गई है, यानी आत्म तत्व या जीवात्मा के विषय में इसमें बताया गया है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर मंत्र में बताया जा रहा है और जो भी हम अर्थ बता रहे हैं वो उसी पर आधारित होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो इसमें कहते हैं कि वह, अब वह जो आया है वो किसके लिए आया? जीवात्मा के लिए। तो कहते हैं कि वह एक अचल मन से अधिक वेग वाला है, ठीक है। वह एक अचल मन से, जो हमारा अचल मन होता है उससे भी अधिक वेग वाला है। देवता उस तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वह सदैव उनसे पहले ही पहुंच जाता है, इसलिए देवता कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनसे पहले नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वह सदैव उनसे पहले ही पहुंच जाता है। वह यानी कि आत्म तत्व, वह ठहरा हुआ भी भागते हुए दूसरों से आगे निकल जाता है। उसमें ही वह प्राणवायु जलधाराओं को स्थापित करता है, अर्थात आत्म तत्व में ही जीव कर्मों को धारण करता है। बहुत ही सुंदर है। मतलब लास्ट में कहा कि आत्म तत्व में ही, यानी जो आत्म तत्व है उसमें ही जीव जो है वो कर्मों को धारण करता है, यही इसमें बताया गया है। तभी हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इसमें आत्म तत्व या फिर जीव आत्मा के विषय में चर्चा की गई है। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ अर्थ बताया, इसका भावार्थ इसी में आप समझ गए होंगे। उसके बाद में इसके हमने उच्चारण करके बताया था, एक एक शब्द का अर्थ बताया था। तो इसमें अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से हमने क्लियर कर दिया है। आप इसका अच्छे से बार बार अर्थ सुने, इसके भावार्थ को सुने या फिर इसका आप उच्चारण करना सीखें, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, वीडियो में पूरा देख लो। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमारा चौथा मंत्र हो जाता है। अब देखते हैं अगला मंत्र। अब देखिए पांचवा हमारा मंत्र है। एक बार हम मंत्र को अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार पहले तो शब्दों को देखेंगे हम, इसके शब्द क्या हैं उनको पढ़ेंगे आप शब्दों को। देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम जो हमारा पांचवा मंत्र है उसके शब्द देखते हैं। लिखा हुआ है अंध तमे है प्रविशंति। आगे लिख रहा है ये विद्याम उपासते, ठीक है, ये विद्याम उपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः, ठीक है। ये हमारा पांचवा मंत्र है। तो एक बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं मंत्र के हिसाब से। चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, सभी मिलकर के बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे अच्छे से। तो चलिए एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। देखिए कहते हैं अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो य उ विद्यायाम रताः, ठीक है। मतलब ये हुआ। तो इसका एक बार अन्वय बता देते हैं, फिर उसके बाद हम मतलब भी आपको बता देंगे, ठीक है। देखो एक बार अन्वय हम आपको बताते हैं, अन्वय से क्या है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखिए बच्चों, अन्वय यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अन्वय तो सबसे पहले देखिए यहाँ अन्वय के लिए आपको ये लिखना है, ये यहाँ पर ये को हम लेंगे कर्ता के रूप में। तो ये अविद्याम, ठीक है, ये अविद्याम, यहाँ से हम अविद्या लेंगे। ये अविद्याम उपासते, ये हमारा उपासते हो गया। ये अविद्याम उपासते, फिर लिखेंगे अंधम, अंधम तम है, अंधम तम है प्रविशन्ति, ये हमारी पहली जो लाइन है इसका अन्वय हो गया। ये विद्याम उपासते अंधे तमह प्रविशन्ति। अब देखो दूसरी लाइन आगे देखेंगे अन्वय हम दूसरी लाइन में, तो लिखेंगे य उ विद्यायाम रतः ते ततः भूयः एव तमः। हो गया अन्वय? दोबारा सुन लो, य उ विद्यायाम रतः ते ततः भूयः एव तमः। ठीक है, इस प्रकार ये अन्वय हो जाता है। छोटा सा मंत्र है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम आपको पहले तो शब्दों का अर्थ बताते हैं, एक एक शब्द का। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है अंधन तमे, अंधन तमे। तो यहाँ पर अंधन तमे का मतलब होता है आपका, तम यानी तो अंधकार होता ही है, ये तो हम जानते ही हैं। और अंध का मतलब यहाँ पर हो गया, आपको कहते हैं कि अत्यंत घना अंधकार, या फिर कह सकते हैं अज्ञान रूपी अंधकार। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा बच्चों, हम इस पहले पद का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ देखिए अंधन तम है, तो इसका मतलब हो गया कि घने अंधकार से, ठीक है, घना अंधकार, ऐसे आप समझ लो, अज्ञान रूपी घना अंधकार। ठीक, प्रविशन्ति का मतलब होता है प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये का मतलब होता है जो, विद्याम का मतलब है विद्या। अब देखो विद्याम, यहाँ पर जो विद्या शब्द है वो आपका अलग अर्थ में है। विद्या का मतलब ज्ञान या फिर अध्यात्म ज्ञान, ऐसे हम यहाँ पर लेंगे अर्थ। और अविद्या जहाँ यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं व्यवहारिक विद्या के लिए, यहाँ पर इस मंत्रों में हम बता रहे हैं। तो विद्या का अर्थ तो रहेगा अध्यात्म ज्ञान, और अविद्या का अर्थ यहाँ रहेगा व्यवहारिक विद्या। तो यहाँ पर आ गया ये का अर्थ होता है जो, ठीक है ना, जो। ठीक है, आगे है विद्याम यानी विद्या में, उपासते यानी उपासना करते हैं, ततः यानी उससे, भूयः तथा भूयः, तथा भूयो इव, एक साथ समझ लो आप ये तीनों को, ततो भूय इव। ततो भूय इव का मतलब हो जाता है उससे अधिक, तथा भूयो इव का मतलब हो जाता है उससे अधिक। ठीक है, और ते का मतलब हो जाता है वे सब। ते का मतलब क्या होता है बच्चों? वे सब। यह यानी जो, ठीक है, यह यानी क्या होता है? जो। अब आगे लिख रहा है उ विद्यायाम रतः, उ विद्यायाम रतः, उ यानी होता है केवल, विद्यायाम यानी विद्या में, रतः यानी रत रहते हैं। ठीक है, जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं, रतः यानी रमण करते हैं या निरत रहते हैं, ऐसे यहाँ इसका मतलब है। तो एक एक शब्द का अर्थ हमने बता दिया आपको, अन्वय भी बता दिया। अब इसका एक साथ पूरे का अर्थ बता देते हैं, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एकदम आसान है, इसमें कोई कठिन नहीं है। तो देखो अन्वय बताया था, ये अविद्याम उपासते अंधम तमह प्रविशन्ति, ये उ विद्यायाम रताः ते ततः भूयः इव तमः। आगे हम प्रविशन्ति जोड़ सकते हैं, ये हमारा अन्वय है। अब अर्थ सुन लो, अर्थ हो जाएगा इसका कि जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूपी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। किसमें? अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, कि जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो अज्ञान रूपी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। आगे कहते हैं और जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं, और जो केवल उ विद्यायाम रताः, और जो केवल विद्या के अंदर ही रत रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, उससे भी अधिक। ततो भूय इव ते तमो, वो उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आप दोबारा सुन लो, इसका मतलब है बच्चों कि जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं
वे अज्ञान रूपी घने अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, वे तो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसा यहाँ पर अर्थ है इसका। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, उसी हिसाब से हम बहुत सरल तरीका से आपको समझा रहे हैं। चलिए सेकंड लास्ट छठवां मंत्र देखते हैं। देखो अब यहाँ एक एक शब्द को हम एक बार ऐसे पढ़ के देख लेते हैं। लिखा हुआ है अन्य देवाहु विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे विचचक्षिरे। ठीक है, ये हमारा केवल शब्दों को हमने बताया है, तो ये हमारे शब्दों का उच्चारण हम हो जाता है। अब देखो यहाँ हम आपको एक इसको बोल के बताते हैं मंत्र को, तो चलिए आप लोग भी साथ में बोल लेंगे। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति सुश्रुम धीरा येनस्तद विचचक्षिरे। ठीक है, तो लिख दिया कि अन्य देवा हु अन्य देव आहु विद्यया। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है अन्य देवा आहु विद्यया अन्यत आहुर विद्यया इति सुश्रुम धीराणाम ये नेह तत् विचचक्षिरे। ऐसे इसमें लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले अन्वय देख लेते हैं, क्योंकि अन्वय से ही सरल हो जाता है सारा कुछ। तो सबसे पहले अन्वय आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, अन्वय ही देखते हैं सबसे पहले। आपको अन्वय एकदम आसान सा है। देखो एक बार अन्वय हम आपको यहाँ से एक एक क्लियर करके लाइन के हिसाब से बताते हैं। तो अन्वय हो जाएगा विद्यया अन्यत। देखो यहाँ से समझिए, विद्यया अन्यत, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा विद्यया अन्यत एव आहु। विद्यया अन्यत एव आहु, स्क्रीन पर देखते चलो, विद्यया अन्यत एव आहु। ठीक है, आगे लिखो, आगे यहाँ से देखेंगे, आगे देखिए, अविद्यया अन्यत एव आहु, अविद्यया अन्यत एव आहु। फिर लिखा हुआ इति धीराणाम सुश्रुम ये तत्, यहाँ से तत् ने विचचक्षिरे। लास्ट में आपको लिखना है विचचक्षिरे। ऐसे अन्वय हो जाता है। अन्वय को एक साथ बोल के बता रहे हैं हम, और स्क्रीन पर देख लेना अन्वय। तो अन्वय हो जाएगा विद्यया अन्यत एव आहु अविद्यया अन्यत एव आहु इति धीराणाम सुश्रुम ये तत् ने विचचक्षिरे। ठीक है, विचचक्षिरे, ऐसे इसका अन्वय हो जाता है। ठीक है ना। अब चलो इसको हम एक एक समझते हैं अर्थ को। तो अर्थ इसमें देखिए, जिसमें कोई खास नहीं है, इसमें एक एक जो मोस्ट हैं उनको एक बार हम बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको अर्थ बताते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो एक बार इसको हम साफ करके अच्छे से क्लियर करके एक एक अलग से बताएंगे। अब देखो यहाँ आपको सबसे पहले लिखा हुआ है अन्यत। तो अन्यत का मतलब होता है और, अन्य। ठीक है, इसके बाद में लिखा देव, देव यानी देव होते ही है। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है आहु, आहु। तो आहु का मतलब होता है कहा, जाना या कहा। ठीक है, कहना मान लो आप, तो आहु यानी कहा। उसके बाद में विद्या, विद्या का मतलब विद्या से, विद्या आहु हो गया। उसके बाद में तो यहाँ अन्यत हो गया, अन्य। फिर हो गया देव, देवता। और आहु हो गया यानी कहा जाना या मतलब कहना। और विद्या का मतलब हो गया विद्या से। तो विद्या का मतलब क्या हो गया, विद्या से। उसके बाद में यहाँ पर वही अन्यत आ गया, फिर आहु आ गया, वही कहना। फिर अविद्या, अविद्या का मतलब अविद्या से। अविद्या का यहाँ अर्थ है व्यावहारिक विद्या, व्यावहारिक विद्या यानी अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी ज्ञान जो होंगे वो अविद्या, उनको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इति सुश्रुम, इति सुश्रुम। तो यहाँ पर इति सुश्रुम का मतलब होता है इस प्रकार सुन चुके हैं, यानी ऐसा सुन चुके हैं। ठीक है,
ऐसा सुन चुके हैं। धीराणाम का मतलब आप जानती हैं, धीराणाम का मतलब क्या होता है? विद्वान, या फिर हम कह सकते हैं मनीषी। मनीषी आप जानते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं उनको हम मनीषी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनीषी कह सकते हैं, या फिर आप विद्वान कह सकते हैं, या फिर आप इनको धीर लोग कह सकते हैं। ये का मतलब जो, ठीक है, ये यानी क्या होता है? जो, यानी हम। तत् यानी वह, विच चक्षुरे, तो विच चक्षुरे का मतलब होता है स्पष्ट उपदेश दिए गए थे, यानी स्पष्ट उपदेश दिए थे। विच चक्षुरे का मतलब होता है स्पष्ट उपदेश दिए थे। तो हमने एक एक शब्द को बता दिया है बच्चों। आपने यदि एक बार भी सुन लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, और ये आपने यदि सुन लिया तो इसमें जो आप बाद में प्रश्न उत्तर करोगे तो वो फटाफट याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा कुछ बता रहे हैं हम, कुछ भी छूट नहीं रहा है आपका। तो अन्यत हो गया, देव यानी देवता हो गया, आहु का मतलब हो गया कहते हैं, और विद्या का मतलब हो गया विद्या से, फिर उसके बाद में अन्यत अन्य हो गया, फिर आहु का मतलब कहते हैं, अविद्या का मतलब हो गया आपका व्यवहारिक विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान से भिन्न सभी प्रकार का ज्ञान। उसके बाद में इति शुश्रुम, इति शुश्रुम का मतलब हो गया इस प्रकार सुन चुके हैं। धीरा नाम का मतलब मनीषी हो गया। ये का मतलब हो गया जो, न का मतलब हम, वह, विच चक्षुरे का मतलब हो गया आपका उपदेश, विच चक्षुरे का मतलब हो गया स्पष्ट उपदेश दिए थे। अब देखो हमने एक एक शब्द का अर्थ बता दिया बच्चों। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा इसका अर्थ भी, चलो एक बार अर्थ बता देते हैं इसका हम, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अर्थ सुन लो आप सब। अर्थ हो जाएगा इसका कि मनीषियों ने विद्या से और ही फल कहा है, यानी जो मनीषी या विद्वान लोग हैं उन्होंने विद्या से और ही फल कहा है, अविद्या से और ही फल कहा है। मतलब विद्या और अविद्या से उन्होंने और ही फल कहा है। यह बात हमने उन मनीषी ऋषियों से सुनी जिन्होंने उसके विषय में हमें अच्छी तरह बताया हुआ है, जिन्होंने हमें स्पष्ट रूप में उपदेश दिया हुआ है, यानी विच चक्षुरे, स्पष्ट रूप में हमसे कहा है, हमने ऐसा सुना है। आप दोबारा से अर्थ समझ सकते हैं। कहते हैं कि मनीषियों ने विद्या से और ही फल कहा है, अविद्या से और ही फल कहा है। यह बात हमने उन मनीषी ऋषियों से सुनी जिन्होंने उसके विषय में हमें अच्छी तरह बताया है, यानी अच्छी तरह से स्पष्ट उपदेश दिए थे। ऐसा यहाँ पर अर्थ हो जाता है। इसीलिए हमने एक एक शब्द का अर्थ बताया था। अब आपका लास्ट मंत्र है जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि इस पाठ का नाम विद्यामृतमश्नुते क्यों रखा, अब पता लगेगा। चलिए लास्ट मंत्र देखते हैं आपका। तो चलिए बच्चों, लास्ट मंत्र है हमारा 7वां मंत्र है। मंत्र देखते हैं, लिखा हुआ है विद्याम, देखिए यहां पर सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। चा विद्याम च यस्तद वेदो भयम से है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा मंत्र है। अब इस मंत्र को हम मंत्र के हिसाब से बोलेंगे, तो सभी मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। चलिए, विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सः, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। एक तो इस प्रकार से हमारा ये उच्चारण हो जाता है कि विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सः, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। ठीक है, ये हमारा मंत्र का उच्चारण हो जाता है। अब चलो बच्चों, इसका हम अन्वय बताते हैं आपको, एकदम सरल तरीका से अन्वय समझ लो आप अच्छे से। इसका अन्वय हो जाएगा य विद्याम, देखो य विद्याम, ठीक है, अन्वय देखते चलो। य विद्याम च अविद्याम च, ठीक है, य विद्याम च अविद्याम च तत उभयम, ये उभयम हो गया या तत हो गया, तत उभयम सह वेद। ठीक है, ये हमारा वेद हो गया। उसके बाद में लिखना है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते।
विद्यया अमृतमश्नुते, ऐसे इसका अन्वय हो जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सा अन्वय है। तो अन्वय हो गया। अब इसमें आप अर्थ देख लो बस। अब अर्थ में भी ज़्यादा कोई खास नहीं है। देखो विद्याम, तो विद्या का मतलब आप जानते हैं विद्या, तो यहाँ जो विद्या का मतलब है वो है अध्यात्म ज्ञान। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। यहाँ जो अर्थ है विद्या का वो है आपका अध्यात्म ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद में है आपका च यानी और अविद्याम, फिर लिखा है अविद्याम। ठीक है, क्रम से बता रहे हैं हम, यहाँ देखते जाओ आप। तो ये हो गया हमारा अविद्याम। च यानी और, अविद्याम का मतलब हो गया व्यवहारिक विद्या। यहाँ अविद्या का अर्थ होता है व्यवहारिक विद्या। च यानी और, फिर ये यानी जो, ठीक है, फिर तत् यानी वह, वेद यानी वेद होता है जानना, उभय यानी दोनों, स यानी साथ में, अविद्या यानी अविद्या से, यानी अविद्या का मतलब आपका व्यवहारिक विद्या से, मृत्यु यानी मृत्यु को, तीर्थवा का मतलब होता है पार करके या जीत करके, तीर्थवा यानी जीत करके या पार करके, विद्या यानी विद्या से, अमृतम यानी अमृत को, अश्नुते यानी प्राप्त करना, अमृते अश्नुति, अश्नुति का मतलब प्राप्त करता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अविद्या से मृत्यु को जीत करके विद्या से अमृत को प्राप्त करता है, ऐसा मतलब यहाँ पर है। तो ऐसे करके हमने अर्थ बता दिया आपको। शब्दों का कोई कठिन अर्थ नहीं है यहाँ पर, एकदम सरल है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं, हम आपको पूरे इस मंत्र का अर्थ एक साथ बता देते हैं। एक एक शब्द का अर्थ तो हमने आपको बता ही दिया है, अब आप मंत्र का अर्थ समझ लो, क्योंकि एकदम सरल है मंत्र, कोई कठिन नहीं है इसमें कुछ भी। चलिए एक बार हम पूरे का अर्थ बता देते हैं। लास्ट है हमारा ये, और हमें विश्वास है कि आपने अच्छे से सुना होगा और अच्छे से याद भी रहा होगा आपको। चलिए ये हमारा लास्ट मंत्र है, इसका मतलब है सुनो। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ में जान लेता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। एकदम सरल अर्थ है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या, विद्या का जो यहाँ मतलब है वो आत्मज्ञान है, यानी जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने आप को जान लेता है, आत्मा का ज्ञान कर लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है, और अविद्या यानी भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, इन दोनों को यदि वो साथ साथ में जान लेता है, दोनों ही बातों को साथ साथ में, दोनों ही ज्ञानों को साथ साथ में प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके, तो ऐसा व्यक्ति अविद्या के द्वारा मृत्यु को जीत करके विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेता है, ऐसा इसका मतलब है। और यहाँ पर आपका जो पाठ का नाम है विद्या अमृतमश्नुते, यहाँ इस लास्ट वाले मंत्र में आपके ये शब्द आया है, यहीं से आपके पाठ का नामकरण हुआ है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ में जान लेता है, दोनों को अच्छे से समझ लेता है, यानी कि आत्मज्ञान भी कर लेता है और व्यवहारिक ज्ञान भी कर लेता है, दोनों को साथ साथ में जान लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अविद्या के द्वारा, अविद्या का मतलब व्यवहारिक विद्या के माध्यम से वह मृत्यु को जीत करके विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। यही सुंदर सा इसका अर्थ है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इन सभी मंत्रों को सुना होगा और आपको समझ में आए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमने जो पढ़ाया वो पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, हमें पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा तरीका आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो हम तरीका में परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ बदलाव करेंगे आपके हिसाब से, जैसे कि आपको समझ में अच्छे से आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। आपको हम लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सब लोगों को फ़ायदा हो। और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करें, इस वीडियो को देखें, अच्छे से सुनें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इस पे हमने पूरा कंप्लीट संस्कृत साहित्य पढ़ाने का वीडियो उठाया है। शाश्वती द्वितीय भाग की जो आपकी पुस्तक है उसको स्टार्ट कर दिया है और तब तक नहीं रुकेंगे हम जब तक कि पूरी किताब कंप्लीट नहीं हो जाए। तो आप भी ठान लो अच्छे से पूरा देखने का कि हम भी पूरे वीडियो अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।